स्वागत है आपका RS लॉजिकल टॉक में। मेरा नाम है प्रियंका, मैं एक सर्टिफाइड HR प्लस रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट हूँ। तो हम इस चैनल को मेनली लॉजिक्स के साथ जोड़ने के लिए क्रिएट किए हैं, जहाँ पर आपको अपने सोच को बदलना है और लॉजिक के साथ रिश्ता जोड़ना है। तो हम इस चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट हम आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आएँ। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक टॉपिक, जो कि हर एक फ्रेशर्स जो कि एक कॉलेज, स्कूल या किसी भी चीज़ों को पास आउट होता है तो उसके पास सबसे पहला सवाल उठता है कि हम किसी इंटरव्यू को कैसे फेस करें। तो आज इस प्लेटफॉर्म पर हम ये डिस्कस करेंगे कि हम अपने इंटरव्यू स्किल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं। हम अगर कोई इंसान पहली बार किसी कंपनी में, किसी बड़े कंपनी में या किसी छोटे इंटर्नशिप के लिए अगर इंटरव्यू देने जाता है तो वो अपने उस डर को किस तरह से बाहर निकाल सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में बहुत लॉजिक्स के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। कि पहला, जैसे कि अगर कोई भी फ्रेशर जो कि कॉलेज से पास आउट होते हैं या किसी इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो उनका पहला रहता है कि हम कैसे सामने वाले को फेस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि योर कम्युनिकेशन शुड बी वेरी क्लियर कम्युनिकेशन होता। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, द फर्स्ट क्वेश्चन किसी भी इंटरव्यू में कि आप अब मुझे अपने बारे में बताइए, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो बहुत ही ब्रीफ और बहुत ही क्लियर होना चाहिए, ताकि सामने वाले को एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी मिल जाए और थोड़ी क्लियरिटी भी मिल जाए कि आपका क्या प्रोफेशन है, आप क्या बैकग्राउंड से आए हो, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, लाइक दैट। सेकेंड क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस विदाउट ओवर रिएक्टिंग। इसका मतलब क्या होता है कि आप कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहले इंटरव्यू में जा रहे हो तो आप बहुत नर्वस फील हो, आपको डर लगे। आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए, हाँ, लेकिन साथ में आपको एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। आपको कॉन्फिडेंट दिखाना है बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। तो ये दो चीज़ें हैं। तीसरा चीज़ ये है शोइंग विलिंगनेस टू लर्न। कोई भी फ्रेशर अगर फर्स्ट इंटरव्यू में जाता है तो उनका सामने वाले जो इंटरव्यूअर होते हैं उनका सबसे पहला जो जजमेंट होता है ना, वो सामने वाला जो भी एप्लीकेंट्स होता है उसके बारे में ये होता है कि उसमें सीखने की क्षमता कितनी है, उसकी कितनी विलिंगनेस है। ऐसा नहीं कि आप सामने वाले को ये बताने जा रहे हैं कि मुझे तो सब कुछ आता है। इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज ये आपका पहला इंटरव्यू है और यहाँ पर आप सीखने आए हैं। आप एज अ फ्रेशर आप पहली जॉब इंटरव्यू के लिए आए, तो ये सामने वाले को समझ में आना काफ़ी ज़रूरी है कि आपका उस चीज़ को सीखने के लिए जिस डिपार्टमेंट में वो आपको डालने वाले हैं उस डिपार्टमेंट के रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज़, आपका काम करने का तरीका, कंपनी के एथिक्स, उन सारे चीज़ों को सीखने के लिए आपके अंदर कितनी विलिंगनेस है। तो ये जो है बेसिक 3 कॉन्सेप्ट है जो कि आपको किसी भी इंटरव्यू में एक पहला डोर ओपन करेगा जो कि आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बारे में कि जब आपके जो बेसिक्स HR गाइडलाइंस होते हैं, जैसे कि जब आप किसी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको उस कंपनी के बारे में पहले पूरा रिसर्च करना होता है। लाइक अ डे बिफोर योर इंटरव्यू, सपोज कल आपका इंटरव्यू है तो आपको एक दिन पहले उस कंपनी के बारे में, दैट इज़ जस्ट लाइक अ होमवर्क, आपको उस कंपनी के पूरे डिटेल्स चेक करना है। लाइक उनकी उनकी टोटल इनकम क्या है, उनका रेवेन्यू क्या है, उनके पार्टनर्स कौन से हैं, वो कब इस्टेब्लिश हुए, कितनी पुरानी कंपनी है, उनका फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या है, ये जानना हमें काफ़ी ज़रूरी होता है कि कंपनी का ग्रोथ पैटर्न क्या है, सो दैट आप उससे को रिलेट करके अपनी बात उनको समझा पाओ, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आप सारा कुछ जो भी मतलब आप बात कर रहे हो वो फैक्ट्स के ऊपर बात होनी चाहिए। ऐसा जैसे आप किसी कोई इंटर्नशिप आपने किया हो, कोई ट्रेनिंग किया हो जिसने आपने ऑन द जॉब एक्सपीरियंस किया हो, आपको उसके बारे में कंपनी को बताना है। सिंस आप एज अ फ्रेशर जा रहे हो तो आपके पास कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कंपनी के कल्चर के बारे में या क्या काम करते हैं, तो आपने अपने
लाइक आपने बीटेक में कोई प्रोजेक्ट किया हो, आपने एमबीए में कुछ प्रोजेक्ट किया हो, या आपने ग्रेजुएशन में कोई बेसिक इंटर्नशिप की हो, तो आप उसको डिस्क्लोज कर सकते हो, आप उसके बारे में बात कर सकते हो, सो दैट वो आपको रिलेट करेंगे कि आप ऑन द जॉब किस तरह से परफॉर्म कर सकते हो। इसके बाद आता है लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कि आपको अपनी जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हो वो बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। एज अ फ्रेशर आपके पास अभी अपने आप को बताने के लिए सिर्फ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल वैलिड होना चाहिए। उसमें डेट, आपके जो भी आपने रेज्यूमे में अपने जो भी डेट्स डाले हैं, जो भी अपने ट्रेनिंग के डेट्स डाले हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, एवरीथिंग शुड बी वेरी क्लियर, शुड बी वेरी पर्टिकुलर। मतलब आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में, उसमें क्या कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है आपसे, इसके बारे में आपको ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। सो दैट्स फॉर टुडे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और भी आपको मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताऊंगी, ब्रीफ इंफॉर्मेशन दूंगी कि आप अपने इंटरव्यू को किस तरह से क्रैक कर सकते हो। तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहिए और हमें अपना प्यार दीजिए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मैं ऐसे वीडियोस आगे भी आपके साथ शेयर करती रहूँ। थैंक यू।